मनोज वाजपेयी तुझ पे थू है, तू ब्राह्मण होने लायक नहीं है। तत्काल प्रभाव से इस फिल्म को बंद होना चाहिए। लड़की फेंक गया चलती गाड़ी से वहाँ। ऐसा भर्ती हुआ और घूम के उसी घूसखोर पंडित जिसको लेकर वो सुर्खियों में है। हाल ही में एक इवेंट में फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसके बाद ये विवादों में घिर गया। एक वेब सीरीज, एक टाइटल और रिलीज से पहले ही एफआईआर, प्रदर्शन और कोर्ट तक पहुंचा विवाद। बॉलीवुड के पावरफुल एक्टर मनोज वाजपेयी की अपकमिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज घूसखोर पंडित आज सुर्खियों में है, लेकिन वजह इसकी कहानी नहीं बल्कि इसका नाम और टीजर है। फेंक गया चलती गाड़ी से वहाँ। ऐसा भर्ती हुआ और घूम के उसी। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है या फिर क्रिएटिव फ्रीडम की एड में जातिगत अपमान? नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस आहूजा और आज की इस वीडियो में हम पूरे विवाद को तथ्यों के साथ, बिना किसी पक्षपात के समझेंगे। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज वाजपेयी की अपकमिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही बड़े विवाद में घिर गई है। मामला इतना गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेटफ्लिक्स और सीरीज के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि सीरीज का टाइटल और टीजर ब्राह्मण समुदाय का अपमान करता है और इससे सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंच सकती है। इस तरह की फिल्में हमारे ब्राह्मण समाज को उद्दलित करने वाली हैं। एक याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए, इसके नाम को ठीक किया जाए और इसको रिलीज तब तक ना किया जाए जब तक कि इसका कंटेंट क्या है इसको साफ ना किया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि सीरीज के टाइटल और ट्रेलर को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सामने आया। मनोज वाजपेयी तुझ पे थू है, तू ब्राह्मण होने लायक नहीं है। तत्काल प्रभाव से इस फिल्म को बंद होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की फिल्में हमारे ब्राह्मण समाज को उद्दलित करने वाली हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसा कंटेंट जाति आधारित अपमान को बढ़ावा देता है और इससे सार्वजनिक आक्रोश फैल सकता है। इसी आधार पर निर्देशक और प्रोडक्शन टीम के अन्य सदस्यों को भी नामजद किया गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इसी महीने नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज किया गया। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। फेंक गया चलती गाड़ी से वहाँ। टाइटल में घूसखोर और पंडित शब्दों के संयोजन पर कई सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने कड़ी आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि यह टाइटल ब्राह्मण समाज के खिलाफ जातिगत स्टीरियोटाइपिंग और सामूहिक बदनामी को दर्शाता है। किसी मौलाना के लिए फिल्म बनाए, किसी मौलाना के खिलाफ बनाए, इस्लाम के खिलाफ बनाए। पंडितों को बदनाम करने के लिए जो कुचक्र रचा जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल मीडिया पर जल्द ही हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स जैसे ट्रेंड्स चलने लगे। भोपाल समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। नेटफ्लिक्स और मेकर्स को लीगल नोटिस भेजे गए और मामला अदालत तक पहुंच गया। विवाद ने कानूनी मोर्चा भी पकड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई। याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए, इसके नाम को ठीक किया जाए और इसको रिलीज तब तक ना किया जाए जब तक कि इसका कंटेंट क्या है इसको साफ ना किया जाए। जिसमें सीरीज की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में दलील दी गई कि टाइटल और प्रस्तुति से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और यह हेट स्पीच से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करता है। एफआईआर दर्ज होने और बढ़ते विरोध के बाद सीरीज के राइटर और प्रेजेंटर नीरज पांडे सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि यह सीरीज पूरी तरह से काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अपने आधिकारिक बयान में नीरज पांडे ने कहा, हमारी फिल्म पूरी तरह फिक्शन है। पंडित शब्द का इस्तेमाल केवल एक काल्पनिक किरदार के नाम के तौर पर किया गया है। कहानी
किसी व्यक्ति के कर्म और फैसलों पर आधारित है, न कि किसी जाति या समुदाय पर टिप्पणी के लिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल सीरीज की सभी प्रमोशनल सामग्री हटा ली गई है। नीरज पांडे ने कहा, हम भावनाओं का सम्मान करते हैं। किसी भी रचना को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि कुछ सेकंड के टीजर के आधार पर। इस विवाद पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिल्मों में पंडित शब्द को नकारात्मक तरीके से पेश करना दुखद और चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि यह मामला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि फिल्मों के जरिए पूरे देश में ब्राह्मण समाज के अनादर का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसी जाति सूचक फिल्मों पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अब घूसखोर पंडित का भविष्य पूरी तरह से अदालत और प्रशासनिक फैसलों पर टिका है। एक तरफ मेकर्स इसे फिक्शन और क्रिएटिव फ्रीडम का मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे जातिगत अपमान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ मान रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या आर्ट को पूरी आजादी होनी चाहिए या फिर सामाजिक जिम्मेदारी सबसे ऊपर? क्या घूसखोर पंडित में बदलाव होंगे, नाम बदलेगा, या फिर रिलीज पर रोक लग जाएगी? इसका फैसला आने वाले दिनों में अदालत करेगी। लेकिन इतना तय है कि यह वेब सीरीज रिलीज से पहले ही राजनीति, समाज और सिनेमा के टकराव का बड़ा उदाहरण बन चुकी है। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए फेसलेस आहूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। ये फेंक गया चलती गाड़ी से वहां